पर्दे से कुर्सी तक थालापति विजय ने 6 महीने में बदल दी तमिलनाडु की सरकार। अगर हम इसके बारे में देखें तो ईवी पॉलिसी इनोवेशन तमिलनाडु का मॉडल जो है वो ये है, क्या बाकी राज्य भी इसको अपनाएंगे? इसी को लेकर जो है वो मतलब सीएम थालापति और तमिलनाडु का नया मॉडल को लेकर हम जो है वो जानेंगे। और नीति आयोग में 2026 में जो है वो तमिलनाडु को नंबर 1 क्यों बताया गया है, क्यों नीति आयोग के द्वारा जो है वो कहा गया है कि तमिलनाडु में जो सीएम है वो सीएम की तरह नहीं बल्कि एक सीईओ की तरह जो वो काम कर रहे हैं, यानी एज अ कंपनी जो है वो उसको चला रहे हैं, जहाँ पर काम जो है वो तेज़ी से होता है। थालापति विजय जो है वो सीएम नहीं बल्कि सीईओ की तरह सरकार चला रहे हैं। जानते हैं इसके बारे में क्या है खबर, इसको जो है विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं जो है वो रिपोर्ट क्या है। तो रिपोर्ट के द्वारा वो जो है बताया गया है कि नीति आयोग यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट जो है वो आई है, जिसमें पहली बार सत्ता में आए सीएम विजय की सरकार की तारीफ जो है वो नीति आयोग के द्वारा की गई है। इसके कारण जो है वो क्या रहे हैं, अगर इसके बारे में जाने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी यानी कि जो सीएम के द्वारा निवेशकों के लिए आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लाया गया है। इसके बाद इनोवेशन इकोसिस्टम की बात करें तो स्टार्टअप और इसी के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा यहाँ पर दिया गया है। इन सब को लेकर जो है वो नीति आयोग के द्वारा इस सरकार की तारीफ जो है वो की गई है। अगर हम स्टाइल की बात करते हैं यहाँ पर तो सीईओ की तरह सरकार चलाना फैसले तेज़ हैं और बिजनेस फ्रेंडली यहाँ पर माना जा रहा है। अगर हम इसकी चेतावनी की बात करते हैं तो रिपोर्ट में भविष्य की चुनौतियों का भी जिक्र जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो इन सबको जो है वो इन सारे पॉइंट्स को हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं तमिलनाडु सरकार के बारे में। अगर हम तमिलनाडु सरकार की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तमिलनाडु में जो है वो मुख्यमंत्री थालापति विजय हैं, पहली बार सत्ता में 2026 में आए हैं। अगर हम उनके शासन के तरीके की बात करें यहाँ पर तो सीईओ की तरह के ये जो है वो शासन कर रहे हैं, फैसले यहाँ पर तेज़ हो रहे हैं और बिजनेस फ्रेंडली माहौल जो है वो बनाया हुआ है। अगर हम लक्ष्य की बात करें इस टीवी के सरकार की तो तमिलनाडु को जो है वो भारत का ईवी और टेक हब बनाना जो है वो इनका उद्देश्य या फिर हम कह सकते हैं लक्ष्य ये रहा है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो है वो मतलब अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली 2026 में तमिलनाडु जो है वो टॉप पर रहा है। और इसी के साथ ईवी पॉलिसी भी रही है नीति आयोग के तारीफ की। अगर हम कारण की बात करें तो 2 मुख्य कारण रहे हैं, जिसमें ईवी पॉलिसी है यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और इसके बाद इनोवेशन इकोसिस्टम यानी कि स्टार्टअप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा यहाँ पर दिया गया है। अब सवाल ये है कि मतलब थालापति विजय की पार्टी जो है वो कौन सी है, इसके बारे में अगर हम विस्तार से जानें तो हम देखेंगे कि ये जो है वो थालापति विजय की पार्टी का नाम टीवी के यानी कि तमिलगा वेट्री काजगम, और इसको हम अगर देखें इसकी स्थापना जो है वो फरवरी, इसका पूरे नाम की बात करें तो तमिलगा वेट्री कजगम जो है वो इसका नाम है। स्थापना इसकी की गई थी फरवरी 2024 में। अभिनेता थालापति विजय ने जो है वो इसको बनाया था। अगर हम इस पार्टी की विचारधारा की बात करें तो इसका मुख्य काम जो है वो है समाज सुधार और सामाजिक न्याय, यानी कि जो है 2 मुख्य काम है। इसके बाद अगर हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता और राज्य का अधिकार जो है वो इसका दूसरी विचारधारा के तौर पर यहाँ पर इस पॉइंट को रखा गया है। अगला पॉइंट है युवा केंद्रित राजनीति, यानी कि जो इसका मेन पॉइंट है वो ये 3 जो है वो मुख्य पॉइंट यहाँ पर बताए जा रहे हैं इस पार्टी के। अगर हम चुनाव चिन्ह की बात करें तो 2 हाथी और बीच में एक फूल, ये जो है वो इसका चुनाव चिन्ह है। और 2026 में पहली बार जो है वो यहाँ पर इस पार्टी से चुनाव लड़ा गया है और सत्ता में जो है वो ये पार्टी आई है। अब अगर हम टीवी की सरकार की प्राथमिकताओं की बात करें तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स में जो है वो हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रोजगार, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में और स्टार्टअप से युवाओं के लिए नौकरी प्रदान करना, ये जो है वो इसकी पहली प्राथमिकता रहेगी। और दूसरी प्राथमिकता की अगर हम बात करें तो शिक्षा, यानी कि सरकारी स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा और उसके साथ वहाँ पर जो है वो बच्चों को जो है वो टेक्नोलॉजी पर भी बेस्ड नॉलेज जो है वो दी जाएगी। अगला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है स्वास्थ्य का, यानी कि ग्रामीण इलाकों में बेहतर अस्पताल बनाना जो है वो इसकी प्राथमिकता रहेगी। राज्य का अधिकार भी जो है वो इसकी प्राथमिकता बताई जा रही है, जिसके अंतर्गत केंद्रों से ज़्यादा वित्तीय और प्रशासनिक आधिकारिक मांग जो है वो यहाँ पर की जाएगी। अगले पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नीति आयोग इसके जो है वो ये कुछ मुख्य काम रहे हैं और इसमें जो है वो नीति आयोग क्या है अगर हम इसके बारे में जानें। नीति आयोग के द्वारा जो है वो रिपोर्ट आई है, जिसकी वजह से ये खबर जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। तो अगर हम नीति आयोग की जाना है तो नीति आयोग जो है वो मतलब इसकी बेसिक जानकारी हम लेंगे। इसका पूरा नाम है नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जो योजना आयोग के स्थान पर जो है वो इसको बनाया गया था। यानी कि पहले जो है वो योजना स्थान था, उसके स्थान पर जो है वो मतलब यहाँ पर नीति आयोग को बना दिया गया था। अब सवाल ये है कि ये योजना जो है वो क्यों बनाई गई थी। तो योजना आयोग जो है वो टॉप डाउन था, इसलिए नीति आयोग को जो है वो बॉटम अप प्लस सहकारी के तौर पर जो है वो इसको बना दिया गया था। अब अगर हम यहाँ पर इसके नारे की बात करें, यानी कि ये जो नीति आयोग का जो है वो हर एक
चीज़ का जो है वो मतलब एक मुख्य सेंटेंस होता है, एक नारा होता है। तो अगर हम इसके नारे की बात करें तो सबका साथ सबका विकास जो है वो इसका मुख्य नारा यहाँ पर बताया जाता है। अब सवाल ये है कि नीति आयोग के जो स्ट्रक्चर है इस आयोग का या फिर इसकी संरचना जो है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री को जो है वो बनाया जाता है, यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो पीएम द्वारा जो है वो इनको नियुक्त किया जाता है। इसी के साथ अगर हम इसके सीईओ की बात करें, सीईओ की, तो ये जो है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और सचिव स्तर के जो है वो ये अधिकारी रहते हैं। अगर हम इसके सदस्य की बात करें तो यहाँ पे इसके सदस्य जो है पूर्णकालिक प्लस अंशकालिक विशेषज्ञ जो हैं वो होते हैं। और शासी परिषद की अगर हम बात करें तो सभी राज्यों के सीएम प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी प्लस केंद्रीय मंत्री जो है वो इसके सदस्य या अन्य जो है वो परिषद इसकी रहती है। इसके मुख्य काम की अगर हम बात करें, यानी कि नीति आयोग के मुख्य कार्य जो है वो क्या रहते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे सहकारी संघवाद, यानी कि केंद्र और राज्यों के साथ लेकर नीति को बनाना जो है वो, यानी कि टीम इंडिया के तौर पर जो है वो ये काम करते हैं। इसके रणनीतिक नीति की अगर हम बात करें तो 15 साल का विजन जो है वो इनका बताया जा रहा है और 7 साल की स्ट्रेटजी है। 3 साल का एक्शन एजेंडा जो है वो इसकी प्रमुख रणनीति बताई जा रही है। निगरानी प्लस मूल्यांकन की अगर हम बात करें इनकी, तो सरकार को सरकारी योजनाओं का असर चेक करना, इसी के साथ रिसर्च, SDG सस्टेनेबल जो इंडियन इंडेक्स है उसमें एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। ये इसकी निगरानी और इसके मूल्यांकन को जो है वो तरीका बताया जाता है। अगर हम ज्ञान और नवाचार हब की बात करें तो राज्यों को बेस्ट प्रैक्टिस देना, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स जैसी रिपोर्ट देना, ये जो है वो इसका मुख्य काम बताया जाता है। राज्यों की मदद के पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो केंद्र से फंड मांगने के बजाय राज्य खुद जो है वो नीति बनाने में मदद करता है, यानी राज्य का काम नीति आयोग के अंतर्गत जो है वो सिर्फ फंड मांगना नहीं है बल्कि खुद भी जो है वो राज्य नीति बनाने में यहाँ पर मदद करता है। अगर हम योजना आयोग की बात करें, यानी पहले जो है वो योजना आयोग था, अब जो है वो नीति आयोग है। अगर हम इन दोनों का देखते हैं कंपैरिजन करके, तो सबसे पहले हम देखेंगे योजना आयोग को। योजना आयोग जो है वो सिर्फ फंड बांटता था, जबकि नीति आयोग जो है वो फंड नहीं बांटता बल्कि सलाह देता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो टॉप डाउन अप्रोच जो है वो योजना आयोग के द्वारा बनाई गई थी और नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो है बॉटम अप सहकारी संघवाद, यानी बॉटम अप नीचे से ऊपर की तरफ उठाना, और इसी के साथ सहकारी संघवाद भी जो है वो इसका नीति आयोग का एक मुख्य काम है। इसके बाद हम देखेंगे योजना आयोग में जो है वो केंद्रीयता को प्रमुख रखा गया था मुख्य तौर पर, और नीति आयोग में जो है वो विकेंद्रीकरण को जो है वो प्रमुख रखा गया है। नीति आयोग में जो है वो 5 साल की योजना बनाई जाती थी। नीति आयोग में लचीली और दीर्घकालिक सोच की योजनाएं बनाई जाती हैं। कोई भी जो है वो मुख्य टाइम पीरियड यहाँ पर नहीं होता है। इस रिपोर्ट की अगर हम महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करें तो यहाँ पर निकल कर आता है एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी कि 112 पिछड़े जिलों का विकास करना जो है वो यहाँ पर इसका मुख्य पहल रही है या फिर मुख्य रिपोर्ट जो है वो इसके द्वारा रही है। अगर हम SDG इंडिया इंडेक्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो राज्यों के सतत विकास रैंकिंग जो है वो इसके द्वारा दी जाती है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो किस राज्य में निवेश आसान होगा ये भी जो है वो नीति आयोग के द्वारा डिसाइड किया जाता है, इस पर जो है वो काम किया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन भी जो है वो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें स्कूल और कॉलेज में इनोवेशन जो है वो करवाया जाएगा। हेल्थ इंडेक्स, स्कूल इंडेक्स, और इसी के साथ अगर हम देखें तो इसमें जो है वो राज्यों की तुलना की जाती है, यानी कि हेल्थ इंडेक्स में और स्कूल एजुकेशन इंडेक्स में जो है वो अलग अलग राज्यों की आपस में तुलना की जाती है कि इस राज्य में जो है वो ज़्यादा काम यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे इसको जो है वो अलग अलग पहलुओं से इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक पहलू के बारे में। ये रिलेट करता है GS3 से। अगर हम इसमें देखें तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस है, यानी कि ज़मीन, लाइसेंस, टैक्स प्लस इन सब में जो है वो टैक्स में आसानी रहेगी, जिसकी वजह से FDI जो है वो बढ़ेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की बात करें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के द्वारा तमिलनाडु जो है वो भारत का डेट्रॉइट जो है वो बन गया है। इसमें टेस्ला और ओला जो है जैसी कंपनियां इसमें प्रमुख बताई जा रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके इनोवेशन के बारे में, तो चेन्नई, कोयम्बटूर, स्टार्टअप हब, ये सब जो है वो नौकरियां प्लस GDP ग्रोथ यहाँ पर इसकी बताई जा रही है। अगर हम इसके मॉडल की बात करते हैं आर्थिक पहलू में, तो गवर्नेंस इज इक्वल टू बिजनेस। अगर हम बिजनेस अच्छा होगा तो कम ब्यूरोक्रेसी रहेगी और ज़्यादा नतीजे जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इसके कुछ आर्थिक पहलू जो है वो निकल कर आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके राजनीतिक या फिर शासित पहलू पर, शासन के पहलुओं पर, तो ये रिलेट करेगा GS2 से। इसके में हम देखेंगे पहला पॉइंट जो निकल कर आ रहा है वो है CEO मॉडल, यानी कि इसके बारे में क्यों चर्चा हो रही है, टॉप डाउन डिसीजन जो है वो इसमें किए जा रहे हैं। इसी के साथ टारगेट बेस्ड यहाँ पर काम रखा जा रहा है और डेटा से नीति जो है वो तैयार की जा रही हैं। अगला पॉइंट है संघवाद, यानी कि राज्य खुद निवेश आकर्षित कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव जो है वो फेडरलिज्म यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम नई राजनीति की बात करें तो यहाँ पर थालापति विजय के बारे में जो है कहा गया है कि फिल्म स्टार से नेता तक और प्रोफेशनल गवर्नेंस तक जो है वो ये काम कर रहे हैं।
अगला पहलू यहाँ पर निकल कर आ रहा है सामाजिक पहलू का। अगर हम सामाजिक पहलू की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे रोजगार के बारे में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस स्टार्टअप से जो है वो युवाओं के लिए, यंग जनरेशन के लिए, यूथ के लिए जो है वो स्किल जॉब यहाँ पर दी जा रही हैं। इसी के अंतर्गत जो है वो मतलब पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें ईवी पॉलिसी जो है वो प्रदूषण को कम कर सकती हैं और ग्रीन ग्रोथ जो है वो यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। अगला पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी जो है वो कुछ चुनौतियां भी निकल कर आ रही हैं, जिसमें मुख्य पॉइंट निकल कर आ रहा है कौशल की कमी, यानी कि स्किल्स की कमी। अगर हम रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ईवी और टेक जॉब के लिए जो है वो ट्रेनिंग चाहिए होती है, जिसमें जो है वो लोगों के यूथ के दरमियान या जनरेशन के दरमियान जो है वो स्किल्स की कमी, कौशल की कमी यहाँ पर देखी जा रही है। अगला पॉइंट है बुनियादी ढांचा, यानी कि बिजली, पानी और लॉजिस्टिक्स पर जो है वो दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय समानता की अगर हम बात करें तो चेन्नई जो है वो तेज़ है और बाकी ज़िले पीछे न रह जाएँ, तो ये भी जो है वो यहाँ पर एक क्षेत्रीय समानता की चुनौती जो है वो यहाँ पर बनी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि चेन्नई जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए और बाकी जो राज्य हैं या फिर बाकी जितने भी मतलब ज़िले हैं वो पीछे ना रह जाएं। अगर हम इसको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग पेपर से जो है वो रिलेट करता है, जिसमें GS3 में रिलेट करेगा ये अर्थव्यवस्था से और विकास से। अगर हम इसकी बात करें यानी कि इकोनॉमी और डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, ये इसका मेन पॉइंट बताया जा रहा है, जिसमें नीति आयोग का इंडेक्स दिया जाता है, जिसमें राज्यों की प्रतिस्पर्धा यानी कि राज्यों में आपस में जो है वो कॉम्पिटिशन रहता है और नीति आयोग के इंडेक्स में जो है वो उनको उनका नाम शामिल किया जाता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर ईवी पॉलिसी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी जो है वो मेक इन इंडिया, इसी के साथ विकसित भारत 2047 से लिंक जो है वो इसको किया जा रहा है। अगला पॉइंट जो अगर हम देखें तो ये GS2 से रिलेट करेगा, शासन और राजनीति के अंतर्गत। इसमें जो है वो मेन पॉइंट निकल कर आ रहा है गुड गवर्नेंस। अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये फिर से जो है वो चर्चा का विषय है, यानी कि CEO मॉडल की तरह जो है वो काम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ई गवर्नेंस जो है वो सिंगल विंडो के साथ काम कर रही है और टाइम बाउंड क्लियरेंस जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। यानी कि ऐसा नहीं है कि गवर्नेंस के अंतर्गत आते हुए कोई भी काम जो है वो बहुत लंबे समय तक टाला जा रहा है या बहुत लंबे समय तक जो है वो इसको ना करने की परेशानियाँ जो है वो देखने को मिल रही हैं। एज अ प्राइवेट कंपनी के CEO की तरह जो है वो यहाँ पर ये सरकार का मॉडल जो है वो काम किया जा रहा है। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं संघीय ढांचा, यानी कि अनुच्छेद 246, आर्टिकल 246 बताता है कि राज्यों को उद्योग का अधिकार देना, ये जो है वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के तौर पर जो है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है। नीति आयोग की भूमिका की अगर हम इन सब में बात करें, यानी कि नीति आयोग की क्या भूमिका है इसमें, तो हम देखेंगे कि राज्यों को रैंक करके सुधार के लिए प्रेरित करना जो है वो मुख्य तौर पर नीति आयोग की भूमिका रहती है। यानी कि हर साल आने वाली नीति आयोग की इंडेक्स या फिर रिपोर्ट के अंतर्गत बताया जाता है कि किस राज्य ने जो है वो कितना डेवलप अपने आप को किया है, तो उनको जो है वो एज मतलब प्रेरित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो है वो उनकी रैंक में सुधार करके जो है वो इसको यहाँ नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर इसको पेश किया जाता है। अगला पॉइंट निकल कर आ रहा है एथिक्स में, यानी कि नीति शास्त्र में। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट निकल कर आता है वो है जनसेवा। सरकार को सेवा प्रदाता की तरह चलाना चाहिए, जवाबदेही प्लस पारदर्शिता जो है वो सरकार के पास होनी चाहिए। यानी सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुनी हुई है, तो सरकार को जो है वो प्रदाता की तरह काम करना चाहिए, उसी की तरह जो है वो उसको चलाना चाहिए और इसी के साथ जनता के बीच में जो है वो सरकार को अपनी जवाबदेही और अपनी पारदर्शिता को जो है वो इसको कायम रखना चाहिए। अगला पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ अन्य पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, जिसमें यूपीएससी के लिए कुछ मुख्य पॉइंट बताए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है संवैधानिक दर्जा जो है वो इसको नहीं है, यानी कि इसमें अगर हम देखें तो ये एक थिंक टैंक की तरह काम कर रहा है, यानी कि कानूनी संस्था के तौर पर काम नहीं करता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सहकारी संघवाद का उदाहरण अगर हम देखें यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यानी कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि शासी जो परिषद में सभी CM जो है वो बैठते हैं, उनके द्वारा वो जो है वो संघवाद का उदाहरण यहाँ पर पेश किया जाता है, सहकारी संघवाद का। अगर हम GS3 में देखें तो जो मुख्य पॉइंट बताए गए हैं वो है आर्थिक नीति, विकास की योजना और SDG की भूमिका। GS2 के अंतर्गत बताया गया है केंद्र और राज्य के संबंध के सुशासन के बारे में यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिला है। ये सब था इसके बारे में। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सरकार जो है वो इसके बारे में जो है वो इसके कुछ सकारात्मक और कुछ मतलब इसमें चुनौती भी बताई गई हैं, जिसमें आगे की राह के बारे में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कुछ मुख्य पॉइंट जो है वो निकल कर आ रहे हैं, जिसमें नीति आयोग के अनुसार अगर हम देखें तो इसके कुछ सकारात्मक पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु में जो है वो निवेश और इनोवेशन का नया मॉडल जो है वो यहाँ पर तमिलनाडु के द्वारा पेश किया गया है।
और देश के लिए जो है वो सबक है, यानी कि बाकी राज्य में भी सीओई स्टाइल अपना सकते हैं, यानी कि बाकी राज्य भी जो है वो अपनी जो उनकी सरकार है अपने अपने राज्य में उसको जो है वो जल्दी काम करने के लिए या फिर मतलब अच्छा काम करने के लिए जो है वो यहाँ से मोटिवेट हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं, तो वो भी जो है इसको अपने राज्य में शामिल कर सकते हैं या फिर अपने राज्य में इस स्टाइल को जो है वो अपना सकते हैं। अगर हम इसकी चुनौती की बात करें तो ग्रोथ के साथ समावेशी विकास भी जो है वो ज़रूरी है, यानी कि ग्रोथ तो होनी चाहिए लेकिन वो ग्रोथ ऐसी ना हो कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही या कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स की हो, बल्कि समावेशी होनी चाहिए, यानी कि लगातार चलने वाली होनी चाहिए और सभी के लिए जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ जो है वो अन्य पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनुभव रहा है, नई पार्टी नई सरकार, प्रशासनिक अनुभव की कमी भी जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। और जिस तरह भी हमने क्षेत्रीय समानता की बात करी थी, यानी कि चेन्नई जो है वो तेज़ी से विकास करे, बाकी ज़िले पीछे न रह जाएं, ये भी जो है वो इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब अगर हम इस पर देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन ये निकल कर आ रहा है कि भारत को अब नेता नहीं बल्कि CEO मुख्यमंत्री चाहिए। क्या मतलब थलपति विजय ने एक साल में क्या कर दिया है कि नीति आयोग भी जो है वो हैरान है, तो इन सब के बारे में हमने जान लिया है। तमिलनाडु मॉडल क्या विकसित भारत का ब्लूप्रिंट के तौर पर काम कर रहा है, ये जो है वो मुख्य पॉइंट यहाँ पर, मुख्य सवाल यहाँ पर बना हुआ है। नीति आयोग इस मतलब है कि सरकार का दिमाग, और ये आदेश नहीं बल्कि दिशा दिखाता है, ये भी जो है वो यहाँ पर मुख्य पॉइंट बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम इसकी अंतिम पंक्ति की बात करें या फिर एक लाइन में अगर हम इसको देखें तो सरकार अब फाइल पर नहीं चलती बल्कि CEO की तरह रिजल्ट देती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।